अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLD पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर पेरिट्यूनल फ्लूइड के बारे में आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात होती रहे। पेरिट्यूनल फ्लूइड पेट में मौजूद आंतों की जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें पानी जो पाया जाता है उसको पेरिट्यूनल फ्लूइड कहा जाता है। एक आम इंसान में पेट की आंतों की जो झिल्लियाँ हैं उसके अंदर पानी की मकदार 100 मिलीलीटर तक होती है। ये पानी बिल्कुल बेरंग होता है और साफ़ माया हालत की शक्ल में मौजूद होता है। पेरिट्यूनल फ्लूइड का कोई ख़ास रंग नहीं होता। अल्ब्यूमिन वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं होती, नेगेटिव आती है। अल्कलाइन फास्फेट इसके अंदर 75 से लेके 270 पर ml में मौजूद होती है। अमोनिया इसके अंदर 50 ग्राम फी लीटर होती है। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 46 पर ml होता है। ग्लूकोज इसके अंदर 60 से 100 ml पर लीटर होता है। WBC इसके अंदर तकरीबन 100 फी क्यूबिक पर ml होते हैं। पेरिट्यूनल फ्लूइड का टेस्ट क्यों करवाया जाता है, यानी कि किस वजह से पेरिट्यूनल फ्लूइड पेट में से निकाला जाता है और टेस्ट के लिए दिया जाता है। पेट के मुआयने में अगर कोई भी ऐसी रुकावट पेश आ जाए जिसमें पेरिट्यूनल फ्लूइड की ज़रूरत पड़े तो ये टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा पेट में पानी का पड़ जाना या पेट का बहुत ज़्यादा फूल जाना, ये भी एक वजह होती है पेरिट्यूनल फ्लूइड टेस्ट करवाने की। पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है तो इस वजह से भी पेरिट्यूनल फ्लूइड टेस्ट करवाया जाता है। पेरिट्यूनल फ्लूइड में जो रंग की तब्दीली है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, यानी कि अगर पेरिट्यूनल फ्लूइड पीले रंग में है तो पेट की टीबी हो सकती है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है, जिगर का सिकुड़ जाना हो सकता है, साने का फट जाना भी इसके अंदर शामिल है। सुर्ख या सुर्खी माइल पेरिट्यूनल फ्लूइड के होने से क्या मुराद है? तिल्ली का फट जाना या जिगर का फट जाना? तो पेट में खून की नालियों के फट जाने की वजह से या सैंपल ड्रा करते हुए अगर ब्लड का जो ब्लड मिक्स हो जाए फ्लूइड के अंदर तब भी जो है इसका रंग सुर्खी माइल होता है। अगर पेरिट्यूनल फ्लूइड का रंग सब्ज़ या सब्ज़ी माइल है तो इससे क्या मुराद है? पित्ते का फट जाना है। दोस्तों, अगर पेरिट्यूनल फ्लूइड का कलर दूधिया है तो उससे लिम्फोमा हो सकता है ऐसे पेशेंट को, या उसमें पेट का कैंसर हो सकता है। पेरिट्यूनल फ्लूइड की माइक्रोस्कोपी में अगर मुआयना किया जाता है तो अगर 500 क्यूबिक मिलीलीटर WBC और RBC 10,000 फी क्यूबिक मिलीलीटर आ रहे हों तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि ये डिज़ीज़ जो है ये पेशेंट के अंदर मौजूद है, यानी कि पेरिट्यूनल फ्लूइड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट जो है आगे लेना पड़ेगा पेशेंट को। माइक्रोबायोलॉजी भी की जाती है जिसके अंदर इसकी ZN स्टेन, ग्राम स्टेन वगैरह की जाती है ताकि जो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सके, और अगर बैक्टीरिया उसमें ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बैक्टीरिया आ रहे हैं तो उसका आगे कल्चर लगाया जाता है और कल्चर लगाने के बाद उसकी जो है रिपोर्ट फाइनलाइज़ की जाती है और सही से जो है उसको मेडिसन उसके लिए तजवीज़ की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह की अच्छी और मुफीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे।